वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ख़वातीन की तालीम में चैलेंजेस का एतराफ़। लड़कियों की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आधी आबादी ख़वातीन की है, इनमें से आधी से भी कम ख़्वानदा हैं। इसके लिए ज़्यादा पैसा लगाना होगा। लड़कियों की तालीम से महरूमी रोशन मुस्तकबिल से महरूमी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुज़ाकरात ट्रैक पर हैं। तय हुआ था कि तीसरी मीटिंग का तयन तहरीक इंसाफ करेगी। PTI बता दे 13 जनवरी को मिलना है या 14 को। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, बहुत बड़ा सवाल है कि PTI कमेटी की बानी से मुलाकात क्यों ना हो सकी। लीडरशिप की राय ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के वज़ीर तालीम से पंजाबी में बात करने की फरमाइश। मालदीव के वज़ीर तालीम बोले, अभी भूल गए हैं 30 साल पहले उन्होंने लाहौर से तालीम हासिल की। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे। पाकिस्तान के साथ अच्छी यादें हैं। सोमालिया के वज़ीर तालीम ने बताया कि वो भी 33 साल पहले पाकिस्तान से तालीम हासिल कर चुके हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने पूछा कि आप उर्दू बोल सकते हैं, तो सोमाली वज़ीर बोले, थोड़ी थोड़ी। कहा वो आज इस मकाम पर पाकिस्तान में हासिल तालीम की वजह से हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। years when I was a student here in Islamabad. You can speak in Urdu if you want. Tore. small, because I was away almost 3 years from here now, but the 6 years I spent here. अफगान ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इस बारे में कॉन्फ्रेंस से खिताब में बात करेंगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का सोशल मीडिया पर बयान। लड़कियों की तालीम पर आलमी रहनुमाओं की अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। बताया, कल कॉन्फ्रेंस में वो लड़कियों के स्कूल जाने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात करेंगी। पाकिस्तान पहुंचने पर गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में मलाला यूसुफ़ज़ई ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अपने मुल्क आना उनके लिए एजाज़ है। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान की हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में PTI के ज़ख्मी कारकुन की इयादत। अलीमा खान ने कहा, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले ही पार्टी के असल हीरो हैं। ज़ख्मी कारकुन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। मंगल से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। 12,000 से ज़ायद मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। कुछ इलाकों में फौरी इनखला के नए अहकाम जारी। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा। रेड फ्लैग वार्निंग जारी। हॉलीवुड सितारों मैंडी मोरे, मार्क हैमिल और जेम्स वुड्स को भी अपने पुरतायुश घर छोड़ना पड़े। लूटमार की वारदातों पर मुतासरा इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। 12,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। मैक्सिको और कनाडा का भी मदद फराहम करने का ऐलान। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की हिमायत करने वाले हॉलीवुड अदाकार जेम्स वुड का पुरतायुश घर लॉस एंजलिस की आग में जल कर राख हो गया। जेम्स वुड अमरीकी मीडिया पर अपना घर जलने के बारे में बताते हुए रो पड़े। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सारिफीन की जेम्स वुड के रोने पर कड़ी तनकीद। गजा नस्ल कुशी की हिमायत में उनका बयान याद करवा दिया। लोगों ने कहा, गजा को तबाह करने के बयानात देने वाले मखफ़ात अमल की जद में हैं। इलेक्शन कमीशन ने JUIFA की दरखास्त पर फैसले तक PB45 कोयटा से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। RO से PB45 की रिपोर्ट तलब। 2 रुकनी बेंच के तहरीरी हुक्म के मुताबिक दरखास्त गुजार के इल्जामात पर भी तफसीली जवाब तलब किया गया। PB45 में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ JUIFA ने दरखास्त दायर कर रखी। करक में इंडस हाईवे पर तेज़ रफ्तार ट्रेलर ब्रेक फेल होने पर मुसाफिर कोच और 5 गाड़ियों से टकरा गया। हादसे में 12 अफराद जाम भाग, 13 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों और लाशों को निकाला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत।
FIA की फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला और मुल्तान में कार्रवाइयाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वज़ीर आला पंजाब और UAE के सदर से मुलाकात की जाली वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार। तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला। मंडी बहाउद्दीन में मकान में धमाका, 4 खवातीन और एक बच्ची समेत 6 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। धमाके से पड़ोसी के मकान की छत भी गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बायस हुआ। मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के अरकान की तादाद 12 मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के बाद 33 तक जा पहुंची, जो ऐवान की मजमूई तादाद का 23% है। आइनी माहिरीन ने मुआवनीन खुसूसी की तकर्री को आइन के 18वीं तरमीम की रूह के मुनाफी करार दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक आइन में 18वीं तरमीम के बाद काबीना का हजम ऐवान की मजमूई तादाद के 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खुसूसी मुआवनीन का दिफा करते हुए कहा कि इंतज़ामी उमूर मौसर तरीके से चलाने के लिए काबीना में तोसी नागुज़ीर थी। जिससे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए, इसलिए तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया। पाकिस्तान में टैक्स रेट गलत हैं जिन्हें ठीक करना चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की लाहौर में थिंक फेस्ट में गुफ्तगू। कहा, ऐसा कानून ला रहे हैं कि टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए तो कमाई से खरीदारी मुश्किल हो जाएगी। भारत में गुड्स पर सेल्स टैक्स सूबों और पाकिस्तान में विफाक के पास है। विफाक ने 2 वजारतें और कई महकमे बंद करने का फैसला कर लिया है। कुछ पोस्टें खत्म हुई हैं, कुछ मजीद खत्म होंगी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में कमी, खाना पकाने का तेल, चीनी और चिकन की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 9 जनवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए 1.8% तक पहुंच गई, जो पिछले हफ्ते के 3.97% से कम है। ये अक्टूबर 2014 के बाद महंगाई की सबसे कम शरह है। मई 2023 में अफराते ज़र की शरह 48.35% तक पहुँच गई थी। इसका नाम भी शारा भुट्टो इसलिए रखा है कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज इफ्तिताह कर रही होती तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अप्रूव करती। हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी, इनका सख्ती से हमें मना किया हुआ है कि आप हमारी फैमिली के लोगों के नाम ना इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए हमने ख़ास दरख्वास्त की थी और उन्होंने मानी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे का नाम शाहराए भुट्टो रखने की वजह बयान कर दी। इफ्तिताही तकरीब में मुराद अली शाह ने कहा कि दोस्तों को बुरा भला कहने वाले आएँ और मिलकर हमारे साथ काम करें। सब मिलकर कराची को ऐसा बनाएं कि लोग इस पर रश्क करें। वज़ीर आला का कराची हैदराबाद मोटरवे पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, सिंध के अजला को मिलाने वाली शाहराएँ पंजाब और दीगर सूबों से बेहतर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे कौमी शाहराह तक हमवार और बिला तातुल रसाई फराहम करेगी। कराची के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। एक्सप्रेस वे कराची के शहरी मरकज़ और M9 मोटरवे के दरमियान एक स्ट्रेटिजिक लिंक है। कोयटा के इलाके संजदी की कोयला कान में फंसे 8 मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। कान से गुज़श्ता रोज 4 कारकुनों की लाशें निकाली गई थी। 2 रोज कबल गैस धमाके के बायस 12 कारकुन फंस गए थे। जून 2023 में यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले नौजवानों के अहले खाना का गुजरात प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिदे में गुजरात, गुजरावाला, शेखुपुरा और दीगर शहरों से लोगों की शिरकत। दावा किया कि लापता नौजवानों की कॉल्स आई हैं कि 200 अफराद को कैद किया गया है। कॉल्स आने के बाद उनके नंबर्स बंद हैं। हुकूमत लापता नौजवानों की बाजियाबी के लिए यूनानी हुकूमत से बात करे। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात नताइज सामने आने के बाद जीतने वाले उम्मीदवार के हामियों की सरेआम हवाई फायरिंग। इलाका गूंज उठा। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मखतूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा।
इसराइली फौज की जबालिया में पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर और रफा में फ़ज़ाई हमले, सुबह से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में अमवात की तादाद 41% कम रिपोर्ट हुई। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ बताया 7 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 के दरमियान गजा में 64,000 से ज़ायद अमवात हुई, जो फ़लस्तीनी एदाद-ओ-शुमार से तकरीबन 41% ज़्यादा हैं। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद 3 फौजी बटालियन भेजने का फैसला। डेनमार्क में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, मकामी समाजी तंजीम ने डेनमार्क से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालिबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा है कि पंजाब के चोलिस्तान में ज़राई मकासद के लिए दरियाए सिंध से नई नहरें बनाने का विफाक का फैसला यकतरफा नहीं हो सकता। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में लाने का मुतालबा। एहसन इकबाल के बयान की मजम्मत करते हुए रज़ा रब्बानी ने कहा, वफाकी वज़ीर को सूबाई खुद मुख्तारी, पानी के मुआहदे और सिंध के दरियाई हुकूक का एहतराम करना चाहिए। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद हटरी बाईपास से बेदारी मार्च का आगाज़। दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के कन्वीनर जैन शाह ने कहा कि कैनाल्स निकालने के मामले में पीपल्स पार्टी धोखा दे रही है। आयात लतीफ़ पलियोजो ने कहा कि सिंध में 2008 से कोई तब्दीली नहीं आ रही, जरदारी साहब की वजह से सिंध बर्बाद है। और पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मखतूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा।